अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुक हयात तैयबा, लेसन नंबर 3, नबूवत से पहले। चैप्टर 4, तिजारत। अरबों का और खुसूसन कुरैश का पुराना मशगला तिजारत था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी ताजिर थे। इसीलिए जब आप जवान हुए तो आपने तिजारत ही को बतौर बतौर जरिया माश इख्तियार फरमाया। अपने चचा के साथ बचपन में जो सफ़र तिजारत आपने फरमाया था उससे काफ़ी तजुर्बा हासिल हुआ था। फिर जब आपने कारोबार में हाथ डाला तो आपके अच्छे मामलात की शोहरत चारों तरफ फैलने लगी। लोगों ने आपको मामले का खरा और इंतहाई दियानतदार पाया और इसीलिए लोग अपना सरमाया आपको शिरकत की गर्ज से देने लगे। वादे का पास, मामले की सफाई, इंतहाई रास्तबाजी और दियानत, इन तमाम चीज़ों ने मिलकर आपको लोगों की नज़रों में इंतहाई मोअज़्ज़िज़ बना दिया और आमतौर पर लोग आपको सादिक यानी सच्चा और अमीन यानी अमानतदार के लक़ब से याद करने लगे। तिजारत की गर्ज से आपने शाम, बसरा और यमन के कई सफ़र किए। चैप्टर नंबर 5, निकाह। हज़रत खदीजा एक मोअज़्ज़िज़ और मालदार खातून थी। ये आपके दूर के रिश्ते की चचेरी बहन भी होती थी। पहली शादी के बाद ये बेवा हो गई तो दूसरा निकाह किया, लेकिन कुछ अरसे के बाद दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो गया और अब फिर ये बेवा थी। ये निहायत शरीफ और पाकीज़ा अखलाक की बीबी थी। लोग उनकी शराफत की वजह से उनको ताहिरा यानी पाक के नाम से पुकारते थे। ये निहायत दौलतमंद थी। ये अपना सामान तिजारत लोगों को देकर तिजारत का कारोबार करती थी। उस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल हो चुकी थी। आप कितने ही तिजारती सफ़र कर चुके थे और उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, अमानत और पाकीज़ा इखलाक लोगों के सामने आ चुके थे। चुनांचे आपकी शोहरत सुनकर हज़रत खदीजा ने यह पैगाम भेजा कि आप मेरा सामान तिजारत लेकर शाम जाए। मैं जो मुआवजा दूसरों को देती हूँ आपको दूंगी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया और माल लेकर बसरा तशरीफ ले गए। वापस आने के तकरीबन 3 महीने के बाद हज़रत खदीजा ने आपसे शादी का पैगाम भेजा। आपने मंजूर फरमा लिया और तारीख मुकर्रर हो गई। तारीख मुकर्ररा पर अबू तालिब, हज़रत हमजा और ख़ानदान के दूसरे बुजुर्गों के साथ आप हज़रत खदीजा के मकाम पर तशरीफ़ ले गए। अबू तालिब ने खुतबा निकाह पढ़ा और 500 तलाई दिरहम पर निकाह हो गया। शादी के वक्त हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल थी और पहले 2 शौहरों से 2 साहिबजादे और एक साहबजादी मौजूद थी। चैप्टर नंबर 6, गैर मामूली वाक़यात। दुनिया में जितने मुमताज़ लोग हुए हैं उनकी ज़िंदगी में शुरू से ही ऐसे आसार पाए जाते हैं जिनको देखकर उनके रोशन मुस्तकबिल के बारे में अंदाज़ा होने लगता है। ये तो उन लोगों का हाल है जो आगे चलकर किसी ख़ानदान, कौम या मालिक की ज़िंदगी के किसी गोशे में कोई इस्लाही काम करते हैं, लेकिन जो मुक़द्दस हस्ती क़यामत तक सारे आलम की रहनुमाई के लिए पैदा की गई हो और जिसके दम से इंसानी ज़िंदगी के हर गोशे की इस्लाह होने वाली हो, उसकी इब्तदाई ज़िंदगी में तो ऐसे आसार जो अपनी नौइयत के लिहाज से गैर मामूली हो बकसरत मिलना चाहिए। यूँ तो इस किस्म के आसार के तज़किरे सीरत की किताबों में बकसरत मिलते हैं, लेकिन जो वाक़यात तहक़ीक़ की रोशनी में सही रिवायतों में ज़िक्र हुए हैं उनमें से कुछ ये हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो उन्होंने एक ख्वाब देखा कि उनके बदन से एक नूर निकला जिससे शाम के महल रोशन हो गए। बहुत सी रिवायतों से पता चलता है कि उस ज़माने में यहूद और नसारा ख़ास तौर से एक आने वाले नबी की मुंतज़िर थे और इस बारे में मुख्तलिफ पेशन गोया किया करते थे। आपके बचपन का वाक़या है कि खाना काबा में कुछ तामीर हो रही थी और बड़ों के साथ बच्चे भी ईंटें उठा कर लाने में शरीक थे। उन बच्चों में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अपना तहबंद खोलकर कंधे पर रख लो तो ईंटों की रगड़ से तकलीफ ना होगी।
عرب کے ماحول میں یہ بات کچھ عجیب نہیں تھی۔ بچے تو کیا، وہاں تو بڑے بھی ننگے ہونے میں شرم محسوس نہیں کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے ایسا کیا تو برہنگی کے احساس سے آپ فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑے اور آنکھیں پھٹ کر آسمان کو لگ گئیں۔ جب ہوش آیا تو آپ کہہ رہے تھے، میرا تہبند، میرا تہبند۔ لوگوں نے جلدی سے تہبند کمر سے باندھ دیا۔ ابو طالب نے اس کے بعد جب آپ سے کیفیت دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سفید کپڑے پہنے ہوئے ایک مرد نظر آیا جس نے مجھ سے کہا، ستر پوشی کر۔ غالباً یہ غیب کی پہلی آواز تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی۔ عرب میں داستان گوئی کو عام رواج تھا۔ لوگ راتوں کو کسی جگہ جمع ہوتے اور کوئی داستان گو رات بھر داستان سناتا رہتا۔ بچپن میں ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جلسے میں شرکت ہونے کا ارادہ کیا، لیکن اتفاق سے راستے میں شادی کا کوئی جلسہ تھا۔ آپ اسے دیکھنے کے لیے ٹھہرے، وہیں نیند آ گئی۔ آنکھ کھلی تو سویرا ہو چکا تھا۔ ایسا ہی واقعہ ایک مرتبہ اور بھی پیش آیا اور اس بار بھی آپ اتفاقاً طور پر سو گئے۔ اس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس صحبت سے بچا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے، مکہ بت پرستی کا سب سے بڑا اڈا بنا ہوا تھا۔ خانہ کعبہ میں 360 بتوں کی پوجا ہوتی تھی اور آپ کے خاندان والے یعنی قریش اس وقت خانہ کعبہ کے متولی یا پجاری تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا اور نہ وہاں کی مشرکانہ رسموں میں کبھی کوئی حصہ لیا۔ اس کے علاوہ بھی قریش جن غلط رسموں کے عادی تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان رسموں کے بارے میں اپنے خاندان کا ساتھ نہیں دیا۔